नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बरेली का दौरा, आजम से दूरी, क्या है मजबूरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बरेली अब एक हॉट पॉइंट बन गया है। भाजपा के लिए बरेली उपद्रव के बाद की गई कार्रवाई जहां बड़ी उपलब्धि है, वहीं सपा ऐसे जन्म की पराकाष्ठा बता रही है। उधर अखिलेश की आजम से मुलाकात भी एक सियासी मसला है, जिसके पीछे कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर आजम से मिलने चंद किलोमीटर दूर जाने में अखिलेश को इतना समय क्यों लग गया। दूसरा सवाल यह भी है कि जब अखिलेश आजम से मिलने रामपुर जाने का प्लान बना ही चुके थे, तो फिर बीच में बरेली क्यों आ गया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ये मुलाकात न सिर्फ अखिलेश और आजम के रिश्तों में गर्मजोशी लाने का संकेत होगा, बल्कि सपा की आगामी रणनीति में आजम खान की भूमिका भी तय करेगी। क्या होगी आजम खान की भूमिका? क्या आजम ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिलवा सकेंगे? जहां तक बरेली का सवाल है, बरेली सपा का भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल गया था और अब अखिलेश अचानक चल पड़े। हालांकि अखिलेश रायबरेली भी जा सकते थे, जहां दलित की मॉब लिंचिंग हुई थी, लेकिन वोटों की संख्या के लिहाज से बरेली ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बरेली में अखिलेश के जाने के बाद उन्हें पीड़ितों से मिलने की कितनी इजाजत मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अखिलेश के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं और बरेली एयरपोर्ट से लेकर रामपुर बॉर्डर तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। क्या बरेली से अखिलेश मुस्लिमों को सपा से जोड़ने की शुरुआत करेंगे? और आजम से लगातार दूरी के बाद अब मिलने की अखिलेश की क्या सियासी मजबूरी हो सकती है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से बरेली में निहत्थे लोगों के ऊपर पुलिस या अत्याचार किया गया सरकार के इशारे पर, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस देश में अगर कोई पीड़ितों के साथ खड़ा है तो वो उसका नाम समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी ने अपना एक डेलीगेशन भेजा था, जिसको लोकतंत्र की हत्या करते हुए बरेली जाने से रोका गया, जिसकी वजह से अब अखिलेश जी खुद बरेली जाकर लोगों से मिलेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बात निश्चित है कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बरेली के लोगों को निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी उसके लिए आवाज उठाई जाएगी, सड़क से लेके संसद तक समाजवादी पार्टी बरेली के पीड़ितों के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ा समारोह, शक्ति प्रदर्शन 9 तारीख को लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें अपनी पूरी ताकत दिखाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और उसी में कहीं आजम खान नसीमुद्दीन के स्थान पर बैठ ना जाएं, या वो आजम खान जो है वो सपा छोड़ के बसपा में शामिल ना हो जाएं, इस भय से भयभीत होकर के अखिलेश यादव उनसे मिलने जाना चाह रहे हैं, उनको मनाने के लिए। लेकिन बहाना क्या है कि मैं बरेली दौरा करूंगा। जिन्होंने अपने राज्य में 5 साल के शासनकाल में 3200 दंगे कराए, जिसका इतिहास दंगों का है, जिनकी सोच गुंडागर्दी की है, जहां ये कहा जाता रहा है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है गुंडा, ऐसे लोगों से आप सौहार्द की परंपरा या उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए ये माहौल बिगाड़ना जानते हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वह भूल रहे हैं कि यह योगी का शासन है, जहां पर संविधान के तहत वार्ता की जाती है। ये जाएं, इनका जाना बिल्कुल फ्री है, जाकर के लोगों से मिलना चाहें मिले, घायलों को देखें, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया तो अखिलेश यादव के खिलाफ वो कार्रवाई होगी जो इनकी पुश्त याद रखेंगे। तो बीजेपी कह रही है आजम से मुलाकात, डर ये सता रहा है कि कहीं आगामी बीएसपी की रैली में वो किसी पद पर बैठे हुए दिखाई ना दे, तो बीएसपी में ना चले जाएं आजम। इसलिए फिलहाल ये प्यार अखिलेश जी का आजम के प्रति उमड़ रहा है। बरेली को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि इनका इतिहास दंगों का रहा है, सौहार्द की उम्मीद नहीं की जा सकती, और अखिलेश जी जाएं मिले, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये योगी का शासन है। खैर, समझने की कोशिश करती हूँ। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से कि ये जो मुलाकात है या ये जो बरेली जाने की कोशिश है, ये वाकई जनता के प्रति उनकी संवेदना है या सियासी रणनीति। चंद्रमोहन चौबे जी दिखाई दे रहे हैं हमें, भाजपा से हैं आप, बहुत स्वागत करते हो चौबे साहब। राकेश अहीर जी दिखाई दे रहे हैं हमें, सपा से हैं आप, बहुत स्वागत करते हो सर। अनिल शर्मा जी कांग्रेस के स्पोक पर्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं चौबे जी आप इसे शुरुआत करूंगी।
बार बार ये कहा जा रहा है उनका प्रतिनिधिमंडल गया, मिलने नहीं दिया गया, इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं। अब अखिलेश जी भी जाना चाह रहे हैं तो भी ये कहा जा रहा है कि पता नहीं उनको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां तक पहुंचने देंगे, आप लोग नहीं पहुंचने देंगे। क्या डर है? अखिलेश जी अगर बरेली जाना चाहते हैं, उसके बाद आजम जी से वो मिलने जाना चाहते हैं, वो उनका मैटर है, लेकिन उसे आप लोग अलग चश्मे से देख रहे हैं कि बीएसपी में कहीं आजम ना चले जाएं, इसलिए उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों जी चौबे जी? जी पारुल जी अखिलेश यादव जी जहां भी जाना चाहते हो, जिससे भी मिलना चाहते हो, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। वो जहां भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि वो तुष्टीकरण के जो है महानायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो आजम खान जी को कितना सम्मान देते हैं, उनके प्रति कितना उनके मन में आदर है, ये किसी से छिपा नहीं है। जब वो सीतापुर जेल में बंद थे, लखनऊ से मात्र 1 घंटे का रास्ता है सीतापुर का, तब उनको 3 साल में मात्र 1 बार जाकर मिलते हैं, वो भी बड़े भारे मन से। क्योंकि सुनिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर सदस्यों में रहे हैं, वो उनकी नींव में रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मुलायम सिंह जी के साथ में रहे हैं, उनको जो है जब ये आए तो जब इन्होंने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, अपने चाचा जी का सम्मान नहीं किया, तो वो आजम खान का क्या सम्मान करते। तो अब क्या, जब लोगों में मैसेज गया कि अखिलेश यादव इनका सम्मान नहीं करते हैं, कहीं इनके प्रति जो है गलत भावना ना लोगों में जाए, लोग गलत ना समझे, तो उसको ढकने जा रहे हैं। और जहां तक पारुल जी बरेली जाने का संबंध है, तो ठीक है, नेता हैं ये, जाएं वहां मिले, लेकिन वहां पर जाकर उन उकसाने का काम नहीं करेंगे, ना भड़काने का काम करेंगे, ना उनको भ्रमित करने का काम करेंगे। ये उनसे एक परिपक्व नेता के रूप में और उत्तर प्रदेश की जनता उनसे आशा रखती है। वहां जाएं, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों से कहें कि जब तुम लोग नमाज पढ़ने जाते हो तो नमाज पढ़ने जाओ और उसके बाद सीधे अपने घर जाओ, न कि नमाज के नाम पर, लब मोहम्मद के नाम पर मस्जिदों से बाहर निकलो शुक्रवार के दिन और उसके बाद पूरे बरेली को जलाने का काम मत करो। पूरे बरेली को जो है दंगे की आग में झोंकने की कोशिश मत करना, पूरे बरेली में जो है आगजनी करने की कोशिश मत करना। अब दोबारा पुलिस के ऊपर हमले मत करना, उनके ऊपर पत्थर मत फेंकना, उनके ऊपर फायर मत करना। हम आशा करते हैं कि ये सब जाएंगे, उनको समझाएंगे, न कि उनको उकसाएंगे, भड़काएंगे। इस बार परमिशन मिल जाएगी अखिलेश जी को जाने की? देखिए पारुल जी, परमिशन देना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। परमिशन देने का काम बरेली के प्रशासन का होता है, वहां के पुलिस का होता है, वहां के इंटेलिजेंस का होता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन वो देखती है कि किस प्रकार से माहौल बिगड़ सकता है, कैसे शांति खत्म हो सकती है, कैसे सौहार्द खत्म हो सकता है। 50-50 लग रहा है, क्योंकि पहले जब प्रतिनिधिमंडल गया था तब ना मिलने दिया, तो अखिलेश जी को आप लोग जाने देंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन बरेली का जाने देगा या नहीं जाने देगा, ये समय बताएगा। मैं आगे कुछ बोल नहीं रही हूँ। पारुल जी देखिए, अन्याय मत करिए। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कह रही हैं आप? नहीं तो अगर कोई नेता जा रहा है, उसे परमिशन नहीं मिल रही है और कानून व्यवस्था को लेकर अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो माहौल होगा उस हिसाब से वहां का प्रशासन ये देखेगा, फिर वही बात आ जाती है ना, फिर सब आपको कहते हैं आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विपक्ष को क्या किसी से मिलने का अधिकार नहीं है? पारुल जी, अरे वो कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं, अफवाह कुछ भी फैला सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को जो है फूल माला पहनाकर राज्य मंत्री का दर्जा देने वाले हैं। आपके पास इतनी फोर्स नहीं है कि अगर कोई नेता जा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभल जाए वहां पे? अरे तो पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी परमिशन देगी या नहीं, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था किसके पास है? या कांग्रेस पार्टी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता में आप है। ये सरकार का है, ये प्रशासन का है, ये भारतीय जनता पार्टी का, सपा का और कांग्रेस का नहीं होता है। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास।
राकेश अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बार बार ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और अभी भी बरेली जा रहे हैं आपको तुष्टीकरण करना है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और सपा सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो हमेशा से आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। अखिलेश जी आप जा रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल गया था तब साथ में चले जाते तो शायद डबल प्रेशर पड़ता, लेकिन अकेले जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आजम साहब से मुलाकात, इस पर भी बीजेपी तंज कस रही है कि बीएसपी की रैली में कहीं ना दिख जाए, इसलिए पहले ही उनको मनाकर घर बिठाने की तैयारी है। आइए साहब। पारुल जी, मुझे तो बहुत आज हंसी लग रहा था कि बताइए आज आजम खान साहब के प्रति चौबे जी का इतना प्रेम उमड़ रहा था कि शायद इतना प्रेम कभी नहीं उमड़ा। और आजम खान साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फाउंडर में मेंबर हैं, और उनका स्वास्थ्य लाभ लेना और उनसे मिलना कोई पहली बार नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि माननीय आजम खान साहब से माननीय अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे हैं, या पहली बार उनसे मुलाकात हो रहा है। और रही बात जो बरेली की घटना है, तो बरेली की घटना में हम विपक्ष के मुख्य भूमिका में हैं। अब विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर जाएंगे और पीड़ित पक्ष की भी सुनना है, क्योंकि विपक्ष का भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका ये है कि पीड़ित पक्ष का भी सुनना है और सरकार के जो है पुलिसिया जो कार्रवाई पे भी ध्यान देना है, और सड़क और सदन और मीडिया के माध्यम से उसको हम लोग उठाने का काम करना है। यही तो विपक्ष का भूमिका है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के चौबे जी कह रहे थे कि ये उस्काने का और तुष्टीकरण की राजनीति करने का समाजवादी पार्टी के, मगर इनके पास ये नहीं आकलन है कि इनका इंटेलिजेंस फेल है। ये बात तो कर रहे थे कि इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन जाने की अनुमति देगा कि नहीं देगा। ये इनको यही नहीं पता कि अगर इंटेलिजेंस अगर इनका फेलियर ना होता, इनका पुलिस का फेलियर ना होता, तो शायद बरेली जैसी घटना ना होती। ये मगर अपने को तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं कि हमारी कमियां कहाँ है। हमारी कमियां ये नहीं बता पाते हैं कि हमारी कमियां है क्या। ये केवल बस ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं कि कैसे दंगा हो, कैसे सौहार्द खराब हो, कैसे माहौल बिगड़े, कैसे जो है लोग जो हकीकत के मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश से उससे ध्यान भटके और हिंदू मुसलमान के ऊपर चले जाए। ये इनकी मंशा, ये पहली बार मंशा नहीं है। आप देखे होंगे कि एनसीआरबी का आंकड़ा आ गया, सबसे ज्यादा अगर महिला का अत्याचार हुआ तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। दलित उत्पीड़न और हत्या में पॉपुलेशन के नंबर 1 पे उधर मत जाए। पॉपुलेशन के लिहाज से महिलाओं के अगर अपराध के आंकड़ों पर, हम महिला अपराध के आंकड़ों पर बात करते हैं तो 1 लाख पर लाख के ऊपर राज्य की स्थिति देश से बेहतर है। ठीक है, आपने 2 चीजें कही जिसको मैंने पॉइंट आउट किया। आपने कहा हम सड़क से लेकर सदन तक वहां के लोगों के मुद्दे उठाएंगे। करने क्या जा रहे हैं? पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, यहाँ सड़क से लेकर सदन तक के मुद्दों को उठाने जा रहे हैं वहां पे। और उसके बाद आपने एक बात भी कही, हकीकत के जो मुद्दे हैं यानी जमीनी मुद्दे, अखिलेश जी कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं वहां पे? देखिए, बहुत अच्छा आपने पारुल जी सवाल किया, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी नेता हैं और वो जा रहे हैं बरेली, इसलिए जा रहे हैं कि बरेली के लोगों की जन समस्या भी सुनेंगे। और बीच बीच में क्या आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों का भी मुद्दा बरेली में जाके उठाएंगे। अभी उन्होंने जल कल में जो घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार में, आपकी जुबान से जो निकला शायद यही वजह है कि वहां पे आपको प्रशासन परमिशन नहीं देना चाहता। आप सोची समझी रणनीति के तहत जा रहे हैं क्या अखिलेश जी? आपने कहा कि जमीन जो मुद्दे हैं सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, तो आप पहले ही सोच के जा रहे हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ बवाल करेंगे। नहीं, मैं यही तो समस्या है भारतीय जनता पार्टी की कि हम कोई प्लान तो करते नहीं, हम तो उनके आपने कहा, इसलिए तो मैंने पूछा आपसे, आपके जुबान से जो अल्फाज निकले मैं उस पर ही बात कर रही हूँ आपसे। एक दलित युवक की रायबरेली में पीट पीट के हत्या किस वजह से अखिलेश जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां भी जाएंगे हमारे नेता वहां भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा शायद उसका। आजम जी से मिलने का तो मुहूर्त निकल ही आया। आपने मुझसे कहा, मैं उसी पॉइंट पर रह रही हूँ, वहीं पर क्लोज काउंटर वहीं पर है मेरा। आपने कहा सड़क से लेकर सदन तक हम मुद्दा उठाएंगे, वहां पर जाकर यही करने का प्लान है आपका? यही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एक और दंगा आप नहीं देख सकते। 2017-2022 में क्या नैरेटिव सेट हुआ था, आपकी क्या हालत हुई थी, ये सभी को पता है। दोबारा चाहते हैं क्या सब कुछ? हो गई आपको सवाल? सड़क से लेकर सदन तक क्या करना चाहते हैं, कौन सा बवाल करेंगे? देखिए, विपक्ष जो है सड़क से लेकर सदन तक सरकार को जगाने का काम करता है। ये आज कोई नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो बरेली में करने क्या जा रहे हैं, कौन सा बवाल करने जा रहे हैं? आप लोग तो मुलाकात की बात कर रहे थे ना अभी कि हम पीड़ितों का दुख बांटने जाएंगे, दर्द बांटने जाएंगे। अब तो आप सड़क से सदन यानी बवाल।
आप तो दरअसल बात को घुमा रही हैं। जो मैं 24 घुमा दिन नहीं हूँ, घुमा पा आपने रहे जो हैं, वो बात अल्फाज आप कहे घुमा रही हैं। उसी पर मैं नहीं, आपसे नहीं, सवाल जो पूछ बात रही हूँ। 24 दिन नहीं घुमा पा रहे हैं पारुल जी, वो बात आप घुमा रही हैं। मैंने क्या कहा? चौबे जी मैंने एंकर कहा का कि काम थोड़ी ना बरेली के करेंगे, वो लोगों अपनी को पार्टी का दुख पक्ष दर्द में रखेंगे, आप शामिल अपनी होंगे, पार्टी का पक्ष उनकी रखेंगे। समस्या और उनकी जन भावना को सुनेंगे और सरकार को जगाएंगे। कहने से पहले तो सोच इसमें लिया क्या कीजिए गलत कि है? आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, इसमें लौट गलत रहे हो। क्या है? हकीकत कौन से? हकीकत बरेली में ही समझ में आ रही है, जमीनी मुद्दे। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश में हकीकत वाले मुद्दे नहीं समझ में आ रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जेपी मैंने इसलिए कहा बोलने से समाजवादी पहले पार्टी की सरकार ने बनाया था उत्तर प्रदेश थोड़ा में। सा सोच लिया कीजिए क्या बोल को नमन करने यही उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं जाने दिया, तो क्या बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस की और उत्तर बरेली प्रदेश जा की रहे सरकार हैं। की नाकामियां इतनी है कि ठीक अगर है। मैं आपके चैनल पे गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। ये तथ्य और सत्य है कि अगर किसी भी तरह का जो तनाव होता है या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है, अराजकता अगर होती है, तो ये ठीकरा आपके ऊपर फोड़ना है, ये तय मानिए। इसलिए वहां पर ऐसी कोई स्थिति ना बने, इस बात की जिम्मेदारी ले लीजिए। 2017-2022 जो नैरेटिव सेट हुआ था वो आपके खिलाफ गया था। मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ सर। मीडिया के बनाए हुए प्रोपोगंडा है, अगर न जाए तो विपक्ष न सो रहा है, विपक्ष नहीं, मैंने तो कहा, आपने जो कहा, मैंने कहा ही नहीं है बात। आपने कहा कि जमीन के मुद्दे सड़क से सदन तक, इसीलिए मैंने पूछा। हम तो चाह रहे थे ना कि आप लोग जाएं मिलने, क्यों नहीं जा रहे थे? मैंने तो पूछा ही था डिबेट में। नहीं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं हम लोग लगातार विपक्ष में है और विपक्ष की जितनी भूमिका है अभी खाद के लिए, किसानों की स्पष्ट किए ना प्रभु अहिर जी, राकेश जी, हम लोग मैंने उस पर पकड़ा आपको कि आपने जो कहा वही करने जा रहे हैं क्या? यही तो पूछा था मैंने आपसे। मिलने जा रहे हैं, पीड़ितों से उनका दर्द बांटने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपने जो कह दिया ना, मैंने उसी पर ही सवाल पूछ लिया आपसे। मैं वही कह रहा हूँ पारुल जी कि हम लोग मिलने जा रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं, उनकी समस्या को जानने जा रहे हैं, उनके अत्याचार को जानने जा रहे हैं जो पुलिस बर्बरता की है। क्या पुलिस कहानी नहीं बनाती उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहा बोलते वक्त थोड़ा सोच लिया कीजिए कि आपके मुख से जो बहुत सुंदर से मोती वाले शब्द निकलते हैं ना, वो अच्छे से निकले, क्योंकि फिर वो उसका जो संदेश जाता है ना, वो इम्पैक्ट गलत पर चला जाता है। वापस आ रही अनिल जी, ये अगर इस तरह की स्थिति हो रही है या जो आरोप लग रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, वोट बैंक के, इसको लेकर अगर ये माहौल बनता है, रुक जाइए सर अहिर साहब, पूरी डिबेट आपके साथ नहीं कर पाऊंगी। गलत बोल गए हैं आप, अब आप चुप बैठ जाइए। आपके मुंह से निकल के अब आप फंस गए हैं, तो चुप बैठ जाइए अभी। अनिल जी, द पॉइंट इज दैट कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ा जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बाकी पार्टियां जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं या उनका कोर वोट बैंक मुस्लिम है, वोट बटेगा, इसका नुकसान कांग्रेस को भी होगा सर। पारुल जी, देखिए बरेली का जो मामला है, आपने कहा कि वोट बटने वाला मुस्लिम वोट किस किस का है सर? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुस्लिमों को बांटने का काम करती है। आपने देखा होगा, इनको ये कभी हिंदू मुस्लिम करते इनका जीवन निकल गया, लेकिन वोट की खातिर ये पसमानदा मुस्लिमों के सामने घुटने टेक देते हैं। 3 तलाक पर इनको मुस्लिम याद आते हैं और फिर ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कितना विश्वास ये कायम करते हैं? बरेली का मामला छोड़िए, इसके अलावा और भी जगह बता दीजिए जहां भी जनप्रतिनिधि अगर मिलने जाते हैं, जनता से कोई मूल समस्याएं होती हैं, तो ये शासन प्रशासन उनको घरों में कैद करने का काम करता है। अभी हाल ही में देखिए आगरा में एक मामला था, उस मामले की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मतलब सांसद राज्यसभा सदस्य आपके रामजीलाल सुमन जी के नेतृत्व में जाने वाला था जी, तो उनको घर में कैद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, पूरी ताकत के साथ उनको रोक दिया गया। कांग्रेस के नेता जाना चाहते हैं, उनको रोक देते हैं। ये चाहते क्या है? हकीकत ये है कि जनता की आवाज को, मूल समस्याओं को दबाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार कर रही है। ये 2 इंजन, डबल इंजन वाली सरकार ना होकर डबल भ्रष्टाचार वाली सरकार है। ये वो हाल करना चाहती है कि इस प्रकार के जो उद्यम हो। किसने कहा? एक बात बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद महादेव, आई लव श्री राम, आई लव हनुमान, क्या बुरा है? वो अगर मुस्लिम में कहते हैं आई लव मोहम्मद, क्या बुरा है? सरदार अगर कहता है आई लव गुरु गोविंद जी, क्या बुरा है? ईसाई अगर कहता है, तो ये सब चीजें बुरी नहीं है। वो उनका धर्म है, उनकी आस्था है और आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उनकी आस्था से खिलवाड़ करे। लेकिन अब ये कहते हैं कि सब वहां से निकलने वाली, या तो इनकी सरकार की
मंशाएं गलत हैं या इनका प्रशासन तंत्र फेल है। लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो तो LIU है, LIU के व्यवस्था के अनुसार एक एक पल पल की रिपोर्ट इनको मिलती है, शासन प्रशासन को मिलती है। तब शासन प्रशासन क्या मौन रहकर पकौड़े तलने का काम कर रहा था? क्या सरकार मूक दर्शक बनी हुई थी? ये घटना क्यों घटी? अगर वो लोग बड़े प्रेम से निकल रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज करने की क्या आवश्यकता? ठीक है, ये सरकार की ये मंशा है। मुलाकात आपको लगता है सही है जो अखिलेश जी मिलने जाना चाह रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी अगर मिलने जाना चाहते हैं तो ये इनका पर्सनल मामला है। ओके, चौबे जी जवाब दीजिए। रही बात आजम खान जी की, आजम खान समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर है, बड़े नेता हैं और अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सदन भी हैं। तो उनकी मूल समस्याओं को लेकर अगर वहां मिलना चाहते हैं तो ये सरकार को रोकने का कोई मूल अधिकार समस्या नहीं। तभी क्यों आई सर, जब ये अलार्म बजा या अलर्ट घोषित हुआ या आजम खान का रुख BSP की तरफ दिखाई दे रहा है, तो मूल समस्याओं को लेकर आजम साहब से मुलाकात करना डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है ना? हमने भी सुना, आजम खान जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इस तरह की अफवाहें हैं, आजम खान कहीं नहीं जाने वाले। ठीक, ये केवल रूमर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। फिर वो आजम खान की तरफ जिक्र हो जाएगा कि फिर उनकी धर्मपत्नी वहां पर मुलाकात BSP वालों से करने क्यों गई थी। वापस लौट रही हूं, उस पर हम दूसरी जगह चले जाएंगे। चौबे साहब जवाब दीजिए। पारुल जी, आप देखिए समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही होंगी आप। कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए क्या कह रहे हैं कि वो बड़े शांति के साथ जा रहे थे। देखिए, चाहे कोई लब मोहम्मद कहे, चाहे कोई लब महादेव कहे, चाहे जय श्री राम कहे, चाहे सियावर रामचंद्र कहे, किसी को विपक्ष को कहीं भी जाने ही नहीं देते हैं, किसी भी पीड़ित से मिलने नहीं देते हैं। सुनिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आजादी सभी के हो। लेकिन पारुल जी, आप जय श्री राम बोलकर या लब मोहम्मद बोलकर किसी को मारेंगी, आगजनी करेंगी, पूरे शहर को जलाएंगी, पुलिस वालों पे पत्थर मारेंगी, पुलिस वालों को जो है के ऊपर गोली मारेंगी, तो ये छूट नहीं मिल सकती है। ये इस पर डिबेट हम बहुत बार कर चुके हैं सर। वो बार बार यही कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को मिलने दिया ही नहीं जा रहा है। कहीं पर भी वो किसी भी घटना को लेकर मिलने जा रहे हैं, आप उन्हें हाउस अरेस्ट करा ले रहे हैं। अरे पारुल जी, इन लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं कि यही बरेली में बोल तो रहा हूँ कि 2010, 12, 13, 14 में जल गया था और यही तौकीर रजा के नेतृत्व में जला था। और जानते हैं इन लोगों ने क्या किया था? जो पीड़ित थे, जो हिंदू पक्ष, उनको इन लोगों ने जेलों में बंद किया था, लाठियों से मारा था। बहुत शॉर्ट में एक लाइन में अपनी बात रखिएगा। आप जलाने तो नहीं जा रहे हैं बरेली को अहिर साहब, क्योंकि इतिहास पुराना, बहुत रिकॉर्ड खराब है जी। अहिर जी, आपने पूरी बात हमारी नहीं आने दी। अब समय कम है सर। राकेश अहिर जी, एक लाइन में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये चौबे जी जितना इनका प्रेम है बरेली से, मैं कह रहा हूं बहराइच के जो मोहित पांडे की निधन हो गया जो दंगा में, अभी तक क्या उनके परिवार के लोगों को नौकरी ये दे पाए? अरे कहाँ क्या उनकी आर्थिक मदद ये कर पाए? बरेली में पुराना इतिहास आपका खराब रहा है, ये रिकॉर्ड है, ट्रैक है, इस पर बात कीजिए। आप दरअसल रोक रहे हैं, जलता रहा बरेली, अभी भी जलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? देखिए, बरेली कभी न जला था। जब भी जला ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जला है। इन्होंने षड्यंत्र करके जलाया है। पुलिस ने लाठी डंडा, अनिल भाई ने कहा 30 सेकंड्स अनिल सर। नहीं, लिमिटेड टाइम है, तुम मैं के बहस में मत पड़िए, अपनी बात रखिए प्लीज अनिल सर। झूठ बोल रहे हैं भाई। इस देश को हिंदू मुस्लिम में हटाने का काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंशा सामने आ रही है। अरे गोली चलाए, दंगा करे, लोगों को मारे, पुलिस वालों को मारे, और वो शांति का दूत है। ये देखिए तुष्टिकरण जो हुआ आपके विधायक तो कह रहे हैं जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं उनको बोलिएगा कि बंदूकें ना लेकर घूमे, पत्थरबाजी ना करें, पुलिस पर हथियार ना चलाएं। आ जाएं मिलने तो बता दीजिएगा उनको, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग जिन पर कंप्लेन हुई है उनके पास हथियार भी बने हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। अखिलेश यादव जी आजम साहब से रामपुर भी मिलने जाएंगे और उससे पहले वो बरेली भी जाएंगे, लेकिन इसको लेकर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है। फिलहाल इस पर जो सियासत है वो शुरू हो गई है कि अखिलेश जी जब प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तब क्यों नहीं गए, और अब उनका जाने के पीछे रणनीति क्या हो सकती है। क्या वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं,
क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वाकई संवेदनाएं हैं, राजनीतिक रणनीति और उसके बाद आजम साहब के पास जाना, जैसे कि बीजेपी ने आरोप लगाया, या वाकई वजह यह है कि बीएसपी के मंच पर कहीं दिख ना जाए आजम खान, इसलिए अखिलेश जी जा रहे हैं कि उनको कहीं सेटल कर दिया जाए? दीजिए इजाजत, नमस्ते।